एक साहब कहने लगे अभी मुबारकपुर में आने के बाद, मौलवी साहब सबसे पहले तो लड़कियों से मोबाइल छीन लेना चाहिए। मोबाइल छीन लेने से मसला नहीं हल होगा, माफ कीजिएगा, मोबाइल छीन लेने से मसला नहीं हल होगा। और यह भी कान खोल के सुन लीजिए, घर से आपकी लड़की नकाब में निकलती है, पर्दे में निकलती है, इससे भी मसला नहीं हल होगा। आपकी लड़की को सिर्फ पर्दे में रहना सिखा देने से मसला नहीं हल होगा, यह पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है यह भी मालूम होना चाहिए। अगर आपकी बेटी को पर्दे का मतलब पता चल जाए तो वो आईएएस और आईपीएस बन जाए, तब भी वो अपने पर्दे से समझौता नहीं करेगी। आज इसी मऊ और मुबारकपुर की लड़कियां, अच्छे खासे दीनदार घरों की लड़कियां जब क्लास में टॉप कर लेती हैं तो बड़े फख्र से न्यूज चैनल पर चेहरा खोल करके और पर्दा खोल करके इंटरव्यू देती हैं। कहां चली गई तुम्हारी गैरत, कहां चला गया तुम्हारा पर्दा। अगर आपके इलाके की सीट महिला सीट हो गई, आपके यहां के इलाके की औरतें अगर इलेक्शन लड़ रही हैं, तो क्या पर्दे में रह करके और चेहरे का पर्दा करके इलेक्शन नहीं लड़ा जा सकता? अगर आप चाहें मेरे भाइयों तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर इंसान अपने दीन को लेकर के, अपने मजहब को लेकर के, अपने अकायद को लेकर के अगर सख्त हो, दुनिया की कोई ताकत उसे टस से मस नहीं कर सकती। हमने देखा साउथ अफ्रीका का क्रिकेटर है हाशिम अमला, उसकी बीवी अपने शौहर के साथ क्रिकेट मैच देखने आती है। साउथ अफ्रीका जैसे मुल्क में जहां बड़ी बेपर्दगी है, बड़ी उरियानियत है, लेकिन उसने अपनी बीवी की तरबियत ऐसी की है, अपनी बीवी को ऐसे रखा है उसने, वो दुनिया के किसी भी कोने में जाती है, वो औरत मुकम्मल सर से पैर तक नकाब में रहती है, पर्दे में रहती है। ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। दुनिया की कोई ताकत आपसे आपका पर्दा नहीं छीन सकती, आपकी शर्म व हया नहीं छीन सकती मेरे भाई। तो हमें अपनी बेटियों को सिर्फ पर्दा कराना नहीं है, पर्दा सिखाना भी है। हमारी कौम की बेटियों को पता तो चले कि ये पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। और ये कब पता चलेगा? जब आप उन्हें दीनी तालीम देंगे। हमारे यहां दीनी तालीम के नाम पर बस नाजरा कुरान पढ़ा दिया बच्चियों को, किसी मौलवी साहब के जरिए, किसी हाफिज जी के जरिए बच्चियों ने नाजरा कुरान पढ़ लिया। कुरान तो पढ़ लिया रट्टू तोते की तरह, कुरान की मीनिंग क्या है, कुरान का मतलब क्या है, कुरान का अर्थ क्या है, वो किसी को नहीं मालूम। उसने बचपन से सीखा कि पर्दा करना है, लेकिन ये पर्दा क्यों करना है उसे किसी ने नहीं सिखाया। ये जब कुरान पढ़ेगी तब उसे मालूम होगा कि पर्दे का हुक्म क्यों दिया गया है। या अय्युहन नबी कुल अज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मोमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना। ऐ नबी, अपनी बेटियों से कह दीजिए, अपनी बीवियों से कह दीजिए और तमाम मुसलमान औरतों से कह दीजिए, जब वो अपने घर से निकला करें तो अपने ऊपर जिल्बाब डाल लें, अपने ऊपर चादर डाल लें, अपने ऊपर नकाब डाल लें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फ़ला युज़ीन। ये पर्दा दुनिया को बता देगा ये इज्जतदार घर की लड़कियां हैं, ये इज्जतदार घर की औरतें हैं, इस पर्दे की वजह से लोग उनको पहचान लेंगे। आज हमारे मुल्क में इस्लामोफोबिया का दौर चल रहा है। न्यूज चैनल वालों के पास कोई न्यूज नहीं है। महंगाई मुद्दा नहीं है, पेट्रोल की बढ़ती कीमतें मुद्दा नहीं है, मणिपुर में दुनिया भर के होने वाले फसादात मुद्दा नहीं है। मुद्दा है तो हिंदू मुस्लिम मुद्दा है, मुद्दा है तो लब जिहाद मुद्दा है, मुद्दा है तो मुसलमानों को लेकर के किस तरीके से नफरत परोसी जाए, यह मुद्दा है। मान लो कोई मुसलमान अगर किसी लड़की को कत्ल करता है तो जरूरत नहीं कि उसके पीछे मजहब जिम्मेदार हो, जरूर कोई भी बहक सकता है। अगर किसी आफताब ने किसी श्रद्धा को मारा था तो अभी मुंबई में किसी मनोज ने अपनी गर्लफ्रेंड को मार करके उसके टुकड़े टुकड़े करके कुकर में पकाया था। मेरे भाइयों,